अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोग बखैर होंगे। आज मैं बना रही हूँ, देखिए, चंपारण मटन कोरमा, जो हांडी में बनाऊँगी। बनाकर दिखाना चाह रही हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। देखिए 1 केजी मटन लिया है, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया, धो लिया। और 300 ग्राम देखिए प्याज को काट लिया है महीन महीन। और इसमें डालने के लिए देखिए, इसमें 250 ग्राम ताज़ी दही है, घर की दही है। और इसमें मसाला डालने के लिए ले लिया है कूटी हुई भुनी हुई धनिया, उसको पाउडर बना लिया। और गोल मिर्च जीरा का पाउडर है। ये गरम मसाला घर का बना हुआ है, बड़ी इलायची छोटी इलायची घर ही में कूट कर रखा है। ये दरदरा कूटा हुआ भुना हुआ मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, गोल मिर्च जीरा पाउडर है, गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच महीन किया हुआ धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। देखिए नमक है अंदाज से, 1 चम्मच बड़ा चम्मच से लिया है मैंने ये। और 10-12 काजू है। यही खड़ा मसाला में छोटी इलायची 4 है, दालचीनी 2 टुकड़ा है, और लौंग है 2 टुकड़ा। और ये घी है छोटी कटोरी से 1 कटोरी। अब बता रही हूँ कैसे बनाइए। देखिए हांडी है, इसको अच्छी तरह धो करके रख लिया है। और इसमें कड़वा तेल पैन में, यहाँ देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसमें कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें कड़वा तेल ही देकर बनाइएगा तो मज़ेदार होगा। तो कड़वा तेल इसमें डाल के अच्छी तरह औंट लेना है, कच्चा तेल नहीं डालना है हांडी में। खूब औंट के ठंडा कर कर मैं आपको मिला कर दिखा रही हूँ। देखिए पैन गरम हो गया। अब इसमें सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। इतना कि प्याज जो है इसको अच्छी तरह तल लूँ। पहले से भी तल के रख लेते हैं तो वक्त बच जाता है, प्याज किया हुआ बिरयानी करके रख लेते हैं, लेकिन अभी ख़त्म हो गया है। तो आपको इसमें बिरयानी डाल करके दिखा रही हूँ। इसको पूरा काला करके नहीं करना, तलना है, थोड़ा ब्राउन ही रखना है, कच्चा ही रखना है, उसके बाद ऑफ करना है। तो इसमें लाल करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए तेल जब तक गर्म हो रहा है, एक बॉल लिया है और इसमें ये दही है 250-300 ग्राम करीब। इसको देखिए मिलाकर डाल दिया, इसमें सारा डाल दिया। अब इसमें देखिए जितना पाउडर मसाला लिया है सब इसमें मिला देंगे। देखिए ये सब हल्दी पाउडर, दरदरा कूटा हुआ धनिया पाउडर, महीन पाउडर 1 चम्मच, मिर्च तीखी वाली मिर्च आप अपने अंदाज से लीजिए, हम 1 चम्मच लिया है। देखिए इसमें एक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। तो तीती होती नहीं है, लेकिन रंग इससे बहुत अच्छा आता है। देखिए इसको सबको मिला देना है दही में। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी अलग कर लिया है। 2 साबुत लहसुन लिया है धोकर। और ये काजू लिया है 10, इसमें टमाटर के साथ मिलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए तेल बिल्कुल गर्म हो गया। अब 2 तेज़पत्ता है और ये खड़ा मसाला अब इसमें डालेंगे। फ्लेम को कम कर दे रही हूँ। देखिए इसमें गरम मसाला डाल दिया, उसका फ्लेम को ऑफ कर देंगे, जले नहीं। अब इसमें प्याज हरा टमाटर देखिए प्याज लाल हो गया। अब इसको बंद कर देंगे। इससे पहले जो चंपारण मटन बनाकर आपको दिया है रेसिपी, तो उसमें बिरयानी नहीं डाला था, उसमें डायरेक्ट सारा चीज़ देके जिस तरह बनता है वैसे बनाया था। ये कोरमा बना रहे हैं, इसलिए हमको बिरयानी प्याज का लाल करना पड़ेगा। तो देखिए हो गया, इसको ऑफ कर दे रहे हैं। ज़्यादा लाल काला नहीं करना, नहीं तो सूखा हो जाता है। इसको एक साइड कर दिया ऐसे। इसमें तेल में दिया। अब देखिए घी जो रखी हूँ, ये घी जो दिखाया, अब देखिए हंडी जो है ये इसमें घी दे देंगे। इसमें घी डालकर इसके चारों तरफ इस तरह से घुमा दीजिए ऐसे। लाल हो गया। अब इसको ये मसाला जो मिला कर रखी हूँ दही में, उसमें तला हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया।
गया। अब देखिए इसमें बचा हुआ जो तेल है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ी देर इसको भून देंगे। देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत है, इसमें सोलह करने के लिए डाल रहे हैं। इसमें 2 आलू, एक आलू का 2 टुकड़ा करके डाल दिया है। ऐसे आपकी मर्ज़ी डालें या न डालें, मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ आलू खाने में अच्छा लगता है गोश्त में डाला हुआ। इसमें 2 हरी मिर्च है 3, इसको कट कर दिया ऐसे बीच से, इसको भी डाल देंगे। थोड़ी देर लहसुन के तेल के साथ आलू को भूनेंगे, ढक दे रहे हैं 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट हो गया बनाते हुए लहसुन को, तो 2 टुकड़ा आलू का है। अब इसको बंद कर देंगे। और देखिए इसमें जो मिला हुआ मसाला और बिरयानी करके इसमें डाला है, इसको इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर ठंडा होने देंगे इसमें। ये भुना हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 2 फाँक आलू डाल दिया है। इसका मज़ेदार बहुत गोश्त में बहुत ही मज़ेदार होगा। इसको पैन में इसलिए बना रहे हैं कि हंडी बड़े मुँह का नहीं है, तो इसको पैन में सब चीज़ बना करके मिला दिया। अब देखिए इसमें हो गया। अब इसमें गोश्त जो है धोया हुआ मटन डाल देंगे। देखिए इसमें सब मटन डाल दिया। इसको अच्छी तरह मिलाना है इसमें गोश्त में। देखिए अच्छी तरह मिल गया। अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक 1 चम्मच दिया, बड़ा चम्मच से। नमक जितना खाते हैं उतना मिलाइएगा। देखिए इसमें जो काजू का पेस्ट और 1 टमाटर डाला है, अब उसको भी इसमें डाल देंगे। कोरमा है ये हंडी में, इसलिए पैन में प्याज लाल, ऐसे प्याज लाल करके हम लोग रखते ही हैं। आप भी चाहे तो रखें। जब गोश्त का कोई चीज़ बनाएं, कोरमा बनाएं या कलिया बनाएं या भुना हुआ गोश्त बनाएं, तो प्याज की बिरयानी की हुई है ना, तो आसान होता है बनाने में। ऐसे उतना टाइम बच जाता है। देखिए मिला रहे हैं इसको सब। और इस हंडी में देखिए, इसमें तो तेल से लाल करके रखा है, इस हंडी में घी मिला दिया है क्या कि इसमें डालेंगे और चढ़ाएँगे। देखिए अच्छी तरह मिल गया। इसको 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे। देखिए हो गया 5 मिनट। इसको गोश्त को इस मसाला में डुबा कर रख दिया। इसमें पानी ज़्यादा नहीं देना है, प्याला धोकर थोड़ा सा मसाला वाला डाल देना। अब इसमें बिस्मिल्लाह, देखिए इसमें अब डाल रहा है। देखिए पूरा गोश्त इसमें डाल दिया। अभी 2 धोया हुआ लहसुन है, पोट समेत समूचा, इसको इसमें ऐसे डाल देंगे। इस तरह से डाल दीजिए। आलू भी ऊपर में डाला हुआ है, मिर्च। अब इसका ढक्कन ऐसे ऐसे करके लगा दें, या फिर चाहे तो ऐसे लगा दें, ऐसे भी ठीक है खदड़ने के लिए। तो देखिए इसे ढक्कन बंद हो गया। उसका अभी आटा है सादा हुआ, जिसकी रोटी बनती है। एक लोया लेकर इसके मुंह को ढक्कन के थोड़ा बंद कर देना है। इसका भाप बाहर नहीं जाए। देखिए चारों तरफ बंद हो गया, भाप कहीं नहीं निकले। थोड़ा जगह यहाँ पर छोड़ दिया है ज़रा सा, वो भाप निकले, नहीं तो अंदर गैस बन जाएगा। अब देखिए इसमें बनता है हंडी में तो इतना सौंधा, इतना मज़ेदार होता है। इसका कोरमा भी बना के देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा। कोरमा बना रहे हैं, बता रहे हैं तरीक़ा। तो अब इसको गैस पर चढ़ा रहे हैं। इंडक्शन पर तो चढ़ेगा नहीं, तो गैस पर चढ़ा रहे हैं। देखिए गैस ऑन कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको धीमी आंच पर, एकदम धीमा, फ्लेम को एकदम लो कर दिया। और इसमें कम से कम 35-40 मिनट तक ये इसी तरह पकेगा। 35-40 मिनट के बाद आपको दिखाएं, धीमी धीमी आंच पर पकेगा। देखिए हो गया। गोश्त मटका को चढ़ाए हुए चूल्हा पे
40 मिनट हो गया। अब इसको बंद कर दे रहे हैं, चूल्हा के फ्लेम को ऑफ कर दिया। 5 मिनट के बाद इसका प्रेशर निकल जाने के बाद, भाप निकल जाने के बाद दिखा रहे हैं आपको निकाल कर कैसा बना है। देखिए चूल्हा बंद कर दिया। और इसको थोड़ी देर उतार कर रख दे। भाप निकलने के बाद निकाल। देखिए बहुत गर्म है, थोड़ा ठंडा होने के बाद देखिएगा। देखिए भाप बिल्कुल निकल गया इसका, जितना ही प्रेशर था। देखिए कितना अच्छा, कितना बेहतरीन बना है। देखिए कितनी अच्छी महक है, खुशबू इसमें। हांडी में बना गला बिल्कुल सौंधा होता है। देखिए आलू भी इसमें, आलू आपकी मर्ज़ी डालें, नहीं हम तो डाल दिया है। देखिए बिल्कुल गल गया आलू, आलू भी गल गया। और आपको निकाल के दिखा रहे हैं। गोश्त होता है। देखिए गोश्त बिल्कुल गल गया, इसमें थोड़ा निकाल लिया। देखिए अब इसको ढक दे रहा है। देखिए एकदम गला हुआ है। देखिए इसमें आपको दिखा रहे हैं रोटी के साथ, जिस चीज़ के साथ खाइएगा बहुत मज़ा। पराठा के साथ, रोटी के साथ, सब गल गया। देखिए बिल्कुल गला हुआ, देखिए एकदम गल गया, सॉफ्ट हो गया। टाइम थोड़ा और बढ़ा दीजिए अगर, ऐसे तो 35 मिनट में गल गया गोश्त। और इसको बहुत मज़ेदार रहेगा खाने में। रोटी पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाइए। देखिए हम इसमें रोटी है, इसके साथ इसको तोड़कर देखिए कितना सॉफ्ट है। देखिए बहुत मज़ेदार है। इसी तरह बनाइए और खाइए। अगर मेरे तरीके से आपको बनाकर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो ऐसे बना के एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।